बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियाँ वकार अहमद जी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, क्योंकि कोरोना पाकिस्तान में काफ़ी फैला हुआ है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस वबा से हमेशा हमेशा से छुटकारा मिल जाए और आप हमेशा तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर करें। तो इसी दुआ के साथ आज वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जी। वहाँ पे फवाद चौधरी के बयान पर काफ़ी डिस्कस हुई, बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फवाद चौधरी और असद उमर कुरैशी साहब के दरमियान कोई तलख जुमलों का तबादला ख्याल भी हुआ। वहाँ पे काबीना जब इजलास हो रहा था तो सारी काबीना के तकरीबन 51-52 अरकान बैठे थे। वहाँ पे जब काबीना का इजलास ख़त्म हुआ तो असद उमर साहब ने हाथ खड़ा किया वज़ीर आज़म साहब की तरफ इशारा करके। जब वज़ीर आज़म साहब जाने लगे कि मेरी बात सुनते जाएं, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि इंटरव्यू दिया है सुहेल वड़ैच साहब को, तो वो बहुत गलत दिया है। वज़ीर आज़म साहब कहने लगे कि क्या कहा उन्होंने? तो असद उमर साहब फरमाने लगे कि मैंने टीवी के ज़रिए सुना है कि उन्होंने कहा कि काबीना में गैर मुंतखब लोग जो हैं वो काबीना को चला रहे हैं। वो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को हाई चेक कर लिया है। तो इसी बात पे फवाद चौधरी साहब कहने लगे कि मैंने क्या बुरा किया जी, मैंने सच ही बात तो की है। क्या ये मुल्क हमसे चल रहा है? आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो जब उन्होंने ये बात की तो फैसल वाडा साहब भी फवाद चौधरी के साथ मिल गए। वो बहुत गर्म हुए, कहने लगे कि यहाँ तो वज़ीर आज़म साहब इमरान साहब को पीछे हटा के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने फैसल वाडा साहब ने असद उमर साहब की तरफ इशारा किया करके कहने लगे यहाँ तो वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद भी लोग हैं। तो क्या उन्होंने बेबुरा किया? क्या जो पॉलिसियाँ बनाई गई उन पर अमल हुआ? फैसल वाडा साहब ने कहा कि गैर मुंतखब जो लोग हैं वही तो खान साहब के करीब हैं, बाकी जो हैं वो मुंतखब जो लोग हैं वो तो करीब ही नहीं है। तो इस पर शामिल कुरैशी साहब बहुत गर्म हुए। दूसरे जो असद उमर साहब, उन्होंने कहा आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। हालांकि जब खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो उस वक्त फरमाते थे कि मैं बहुत थोड़ी काबीना रखूँगा। इस वक्त जो काबीना है वो 51 लोग हैं जो इमरान खान साहब की काबीना में लोग शामिल हैं, जिनमें इलेक्टेड लोग हैं वो मेरा ख्याल है कि 19 और 20 हैं, और बाकी सारे जो हैं वो नॉन इलेक्टेड हैं। तो जब उन्होंने कहा कि ये नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो सारे फैसलों पर असरअंदाज होते हैं, इलेक्टेड लोगों की तो बात ही कोई नहीं सुनता। तो यहाँ तक उन्होंने एक दूसरे से काफ़ी गिले शिकवे किए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बात नहीं सुनी, बात सुन के वैसे ही चले गए। जो मैं आपको 2-4 दिन पहले कह रहा था कि इनके इख्तलाफात काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की कोई बात नहीं सुनता, आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आला बनना चाहते थे पंजाब के, उनके पास चूँकि सीट नहीं थी, वो उस्मान बुज़दार साहब की सीट पे आना चाहते थे। इसी तरह असद उमर साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। यानी मकसद ये है बात करने का कि आपस में इख्तलाफात इतने हैं कि मीडिया पे हर बात आ जाती है। तो वज़ीर आज़म साहब ने उनको जाते जाते ये कहा कि ये अंदर की बातें अंदर रखा करो, इसको बाहर मत मीडिया तक पहुँचाया करो।
तो मीडिया भी खोज लगा लेता है, मीडिया को जो लीकेज होती है वो वहां पे लोग बैठे हैं, इनके लोग हैं, वो ही मीडिया को लीकेज करते हैं कि ये बात टीवी पे चला दो, ये चला दो। तो इस तरह इनकी काफी जो है खुल के सामने इख्तलाफात आ चुके हैं। तो अब देखते हैं जी इसका क्या असर होता है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी पूरे मुल्क को चला रही है। ब्यूरोक्रेसी की वजह से इनकी जो पार्टी है वो पीछे जा रही है। तो खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे तो उस वक्त कहते कि मैं सिर्फ 20 अरकान लेके आऊंगा, तो अब इनके पास 51 के करीब जो हैं वो वजीर सफीर हैं रखे हुए इन्होंने। तो ये तो नवाज शरीफ साहब से ही बात ज्यादा बढ़ गई आगे, तो इसलिए इनसे अब संभाला नहीं जाता। कि आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम पे देखते हैं वजीर आजम साहब किसको निकालते हैं, किसको रखते हैं। इसी तरह पहले भी 2-3 बार हुआ, जो काबीना इन्होंने चेंज की है वो सिर्फ इख्तलाफात की वजह से ही चेंज की है। उखाड़ पिछाड़ जो की गई है, असद उमर को हटाया गया था, वहां पे हफीज शेख को लाया गया। तो दूसरी वजारत, तो ये बातें तो गुलाम सरवर जो पेट्रोलियम के वजीर हैं वो भी पहले कर चुके हैं कि नॉन इलेक्टेड जो हैं लोग, वो हमें भी नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, ना वो अपने असासे डिक्लेयर करते हैं, ना वो किसी को बताते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के करीब हैं। अगर असद उमर को निकाला भी है तो मेरा तो ख्याल है कि वो इमरान खान साहब ही निकाला, क्योंकि इमरान खान साहब ही कप्तान हैं, उन्होंने निकाला होगा। तो दूसरा तो बंदा कोई नहीं निकाल सकता। तो अगर हफीज शेख को भी लेके आए तो वो भी इमरान खान साहब ही लेके आए हैं। तो इसलिए इनके इख्तलाफात अब काफी हद तक बढ़ चुके हैं, इनसे काबीना संभाली नहीं जाती। वजीर आजम साहब जब मुंतखब नहीं हुए तो वो खुद ही कहते थे कि जब काबीना में लड़ाई होती है तो वजीर आजम बहुत कमजोर होता है। हालांकि हम ये समझते हैं कि वजीर आजम बहुत पावरफुल है। उसकी वजह यह है कि सब अदारे जो हैं वो वजीर आजम के साथ हैं। जब नवाज शरीफ का दौर होता था उस वक्त ऐसे अदारे काम नहीं करते थे, वजीर आजम के शाना बिशाना नहीं खड़े थे। अब हमारी फौज, अदलिया, जितने भी अदारे हैं बिल्कुल शाना बिशाना वजीर आजम के साथ खड़े हैं। लेकिन इनसे काबीना संभाली नहीं जाती। हमारे वजीर आजम से जो काबीना के लोग हैं वो ही संभाले नहीं जाते। तो ये देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।